नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह सूर्यमंडल की परिक्रमा कर रहे तीसरे ग्रह यानी कि पृथ्वी, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आप लोग सोचते होंगे, हो सकता है कि आपने अपनी जन्म कुंडली का कहीं अभ्यास किया हो, देखा हो, पढ़ा हो, या तो और किसी अन्य जातक की जन्म कुंडली को देखा हो, तो आपको वहाँ सूर्य मिलेंगे, चंद्र मिलेंगे, मंगल मिलेंगे, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, हर्षल, प्लूटो वगैरह इत्यादि मिलेंगे। लेकिन पृथ्वी कहाँ है, आप सोचते होंगे। अब देखिए, पृथ्वी को दर्शाया गया है राहु और केतु के द्वारा। अब देखिए, राहु केतु क्या है, इस पृथ्वी के उत्तर ध्रुव बिंदु और दक्षिण ध्रुव बिंदु है, बराबर है। पृथ्वी जो हमारी है वह 23.5 जो है इस एंगल से झुकी हुई है। और ये जो पृथ्वी है हमारी, यानी कि राहु केतु जो दो छाया ग्रह है, इसके माध्यम से ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी को दर्शाया गया है। अब देखिए, आप सोचते होंगे कि ये राहु और केतु है क्या। अब देखिए, राहु जो है इसको ज्योतिष शास्त्र में सर्प का मुंह बताया गया है, और केतु जो है उसे सर्प की पूंछ दर्शाया गया है। अब राहु क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग, अतृप्त कामना, इच्छा, वासना, यह सब जो है फॉरवर्ड लुकिंग, जो अतृप्त है, उसके लिए हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, इसके लिए वह है राहु। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, यानी कि केतु की तरफ जो है, उसकी सर्प की पूंछ की तरफ हमें आगे बढ़ना है। और जो है यह फॉरवर्ड लुकिंग अपेक्षा है, हमारी अतृप्त इच्छा है, और ऐसी काम वासना वगैरह जो है, इससे हमें संतृप्ति करके नियमन से मोक्ष की तरफ विलीन हो जाना है। लेकिन ये राहु केतु यानी पृथ्वी पर हम जन्म लेते हैं। देखिए, यह जीवन जो है पूरे ब्रह्मांड में, जैसे कि देखा गया है कि पृथ्वी पर जीवन है। पृथ्वी पर जीवन किसका है, पंच महाभूति देह का, यानी कि देखिए, आकाश, अग्नि यानी कि तेज, वायु, पृथ्वी और जल। अब सिर्फ 3 जो भूत है वो अंतरिक्ष में है, पूरे ब्रह्मांड में है, अन्य ग्रहों में हो सकते हैं, क्योंकि वह है आकाश, अग्नि यानी तेज, और तीसरा वायु। लेकिन यह सूक्ष्म शरीर जो है, इससे जो जीवात्मा की जो अतृप्त अपेक्षा, जो कामना है, हाँ, जो वासना है, यह परितृप्त नहीं होती। उसको इसके लिए क्या चाहिए, जीवात्मा को एक भौतिक शरीर। और भौतिक शरीर कैसे प्राप्त होता है, पृथ्वी में आते हुए मिट्टी यानी पृथ्वी और जल, ये 2 भूत जुड़ जाते हैं तो यह पंच महाभूत बन जाता है। और जब तक यह परितृप्ति अतृप्त इच्छाओं की इस शरीर से भुगत न ले, अच्छे या कर्म या बुरे कर्म, जो भी हमारे कर्म है, इसको इसी देह से हमें भुगतने हैं और परितृप्ति करनी है। ज़्यादातर जो हमारे जो देखिए 84 लाख जो है योनि में भटक के बाद में जो है हमें मनुष्य जन्म यानी मनुष्य योनि मिली है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, यह जो 84 लाख जो योनि में घूम कर जो हम आए हैं, मनुष्य जन्म लिया है, तो इसमें वह जो पशु पंखी प्राणी जो थे और हमारा मनुष्य जो देह है, इसमें क्या फर्क है। फर्क इतना है कि मनुष्य को ईश्वर ने, कुदरत ने, देखिए, हृदय दिया है, बुद्धि दी है, यह तो सभी जीवात्मा को दिया है। लेकिन मन जो है, वो मन ये जो है, यह सिर्फ मनुष्य को ही भेंट प्रदान मिला है। और इसीलिए हमें जो है यह मनुष्य जीवन में आगे अपने नियमन से, अपनी अपेक्षा, अतृप्त
आकांक्षा जो है, वासना है, यह सबको नियमन करके धीरे 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 मोक्ष की तरफ बढ़ना है, संतृप्ति को पाना है और संतृप्ति करते हुए हमें आगे बढ़ जाना है। अब देखिए होता है क्या कि यह जो हमारी अतृप्त कामना है, तो यह इसके लिए हम जन्म जन्मांतर भटकते रहते हैं, क्योंकि हम प्राण तो यह लेके आते हैं जब माता के गर्भ से पहले और माता के गर्भ में होते हैं कि इस जन्म में मैं जरूर जो है हमारे पूर्वज जो ऊपर हमारे साथ थे सूक्ष्म शरीर से, और या तो कुछ दिव्य जो ऋषि मुनि संत महंत ऊपर जो जिनकी पवित्र प्रकाशमय आत्मा थी, तो उन दिव्य आत्माओं ने हमें जो ज्ञान दिया था उससे समझ के हम ज्ञान प्राप्त करके आते तो हमें प्रण लेते हैं, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी में राहु की वजह से हम भटक जाते हैं और बार बार यही अतृप्त आकांक्षाओं को भुगतने के लिए तत्पर रहते हैं। अब देखिए सामान्य तौर से अगर हम बच्चे हैं तो क्या होता है, हम सांप सीढ़ी खेलते थे, तो वहां पर क्या होता है कि कहीं सांप की पूंछ से हम नीचे चले आए तो फिर से वह फेरा जो है हमारा ये जन्म का चालू हो जाता है। इससे विपरीत अगर कहीं जीवात्मा परितृप्ति करते हुए, नियमन करते हुए, संतृप्ति करते हुए अगर आगे बढ़ता है तो, और एक जिसको कहते हैं हम कि स्थित प्रज्ञता के मोड़ पर चलते हुए और एक साक्षी भाव में रहते हुए भोग विलास को सिर्फ जो है हम भुगतने के लिए ही भुगतते हैं, उससे परितृप्त होने की अंदर हमारी जो भावना होती है वह रहनी चाहिए, और यह हम रखते हैं तब जाके वह सीढ़ी यानी कि केतु के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब होता है क्या, देखिए हम कई बार अच्छी चीज जो हमें भूख प्रदान होती है, तो जैसे कि श्रीखंड, किसी को बासुंदी, किसी को मिष्टान, किसी को फरसान, तो यह परितृप्ति हम जब खाना खाने बैठते हैं, आहार लेने बैठते हैं, तो क्या होता है, हम आहार ले लेते हैं लेकिन पेट दाद जवाब देता है कि नहीं अब परितृप्ति थोड़ी हो गई है। पर यह परितृप्ति क्या होती है, जैसे इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र में कहा गया है कि वांट्स आर रिकरेंट, वैसे ही फिर से जागृत होती है कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। तो हम जब मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं उससे पहले भी पशु पंखी और जो प्राणी में जो हम जन्म लेते हैं, तो वहाँ हम क्या करते हैं, नित्य आहार निद्रा और मैथुन करते आए हैं, और इस जन्म में भी वह हमारे संस्कार में मूलाधार चक्र में तो साथ में जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर जो मनुष्य जन्म है, जिसने हम ईश्वर ने हमें बुद्धि और मन हृदय के साथ दिए हैं, यह चीज जो है, यह बुद्धि जो ईश्वर ने प्रदान की है, उसका सदुपयोग करके मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना है। राहु से फॉरवर्ड लुकिंग जो हमारी अतृप्त आकांक्षाओं से बढ़ते हुए परिपूर्णता की ओर जो है स्थायी रह के नियमन करके, देखिए हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, जीने के लिए खाना है, लेकिन राहु और जो हमारी अतृप्त वासना कामना जो है इच्छाएं है, वो क्या करता है, हमें खाने के लिए जीते हैं और भुगतने के लिए सुख समृद्धि वैभव लग्जरियस जो है ये जीवन की शैली जो है उसे साधन जो भुगतने के लिए हम इसमें अपने आप को बुला देते हैं, और यह हमारा अति उपलब्ध जो महत्वपूर्ण मनुष्य जन्म है इसको हम बर्बाद कर देते हैं। तो राहु और केतु को समझने की जरूर है, इससे पहले कि हम जन्म कुंडली में हर एक स्थान में राहु केतु की जो पोजीशन है वो समझे, उसके पहले दृष्टांत के तौर पर एक बात करते हैं कि हमने पहले भी देखा कि जन्म कुंडली में 12 स्थान होते हैं, तो जो छठवां स्थान होता है तो वह उसमें अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में राहु स्थित है और अगर 12वें स्थान में यानी कि अंत स्थान जो है 12वां स्थान, वहां पर अगर केतु विराजमान है, तो यह जो 12वें स्थान में जिस जन्म कुंडली में जातक का जहाँ तक कुछ कुंडली का जैसे अभ्यास हुआ है और समझा गया है कि अगर मीन लग्न है उदाहरण के तौर पर, और छठवें घर में राहु है और 12वें घर में
मूल त्रिकोणीय शनि के साथ केतु जुड़ा हुआ है, स्थित है, तो वह जो जीवात्मा है वह जरूर जीने के लिए खाएगा और अपने नियमन से साक्षी भाव में रह के जो है स्थित प्रज्ञता को मानते उसका पालन करते हुए अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ता चला जाएगा। और यह बार बार जन्म लेने के और इस जो है वो चक्कर से निकलने की सोच में उसका मक्कम निर्णय कर लेगा और ईश्वर की साधना तप जप वगैरह करके या तो कर्मयोगी बनकर या तो भक्ति योग से या तो ज्ञान मार्ग से वह इस मनुष्य जन्म को जरूर ही पार उतारेगा। और यही जो है हमारे राहु केतु जो है वो करते हैं। अगले एपिसोड में हम राहु केतु की अलग अलग स्थान में किस तरह की असर होती है, क्या वह परिणाम देते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस एपिसोड में यहाँ हम इतना ही बात करेंगे। तो जाने के पहले फिर से मैं आपको फिर एक नम्र विनंती करूँगा कि मेरी इस चिरंतन पटनी यूट्यूब चैनल को कृपया आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कहीं आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो कृपया प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।